नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जज्बा और जुनून अगर किसी भी शख्स के दिलो जहन में हो तो फिर कामयाबी बेहद करीब होती है। और ये भी कहा जा सकता है कि कामयाबी से उस शख्स को कोई भी रोक नहीं सकता। क्षेत्र कोई भी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी क्षेत्र हो, जज्बा और जुनून अगर कायम है आप में तो फिर कामयाबी आपके पास है। दरअसल आज की इस खास मुलाकात में एक उस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनका क्षेत्र है स्पोर्ट्स, खेल। और खेल भी एक वो खेल जो बहुत कम लोग हो सकता है दिलचस्पी रखते हों, या बहुत कम लोग जानते हों, या बहुत कम लोग खेलते हों। क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ये तमाम वो खेल हैं जिन्हें हर कोई जानता है, खेलता है और पहचानता भी है। लेकिन एक बहुत पुराना खेल है और कई बार ग्रामीण इलाकों में भी आपने देखा होगा, एक जिसे कहा जा सकता है पंजा लड़ाना। एक देशी शब्द है पंजा लड़ाना। दरअसल आर्म रेसलिंग एक वो गेम जिसमें इस शख्सियत ने बहुत कम समय में देश, प्रदेश और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों में भी देश का नाम रोशन किया। आज इसी शख्सियत से मुलाकात होगी। आर्म रेसलिंग से जुड़े हैं। क्या होता है आर्म रेसलिंग, किस तरह से खेला जाता है, कितने मेडल अब तक इन्होंने हासिल किए हैं राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर या देश के लेवल पर, क्या आगे की प्लानिंग है और क्या सोच है, आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और आज बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंकज शर्मा। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और पंकज, महज 25-26 साल की उम्र, छोटे सा ज़िला, वहाँ से आप आने वाले, और जिस तरीके से आर्म रेसलिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या है आर्म रेसलिंग, किस तरह से खेला जाता है और क्या हासिल हुआ है अभी तक आपको? जी नमस्ते आपको और जय राजस्थान, राम राम सा। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं मेहंदीपुर बालाजी से बिलोंग करता हूँ। उसमें एक छोटा सा गांव है दातली, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 2018 मतलब 2008 से लेके अब तक मैं खेल में ही जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सारे मेडल्स मैंने लिए हैं। मैं कई गेमों में पार्टिसिपेट्स और नेशनल चैम्पियनशिप रहा हूँ। पहले और भी गेम्स थे, उसमें भी रहा मैं। जैसे जैसे मेरी जर्नी में स्ट्रगल काफ़ी था, वैसे वैसे मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ता गया, क्योंकि मेरे जीवन में जितना स्ट्रगल आता है मैं उतनी आगे जाता हूँ। ये मेरा था। इसके अलावा मैंने स्टेट में, नेशनल में। सबसे पहले आर्म रेसलिंग में आप नाम कमा रहे हैं, वहीं से मेडल जीत रहे हैं। आर्म रेसलिंग है क्या और कैसे इसकी शुरुआत आपने की? सर, आर्म रेसलिंग मैं दिल्ली में एक कंपटीशन खेल रहा था। वहाँ पे एक्टर सनी देओल पाजी थे, तो उन्होंने मेरे को प्रीति जिंगानिया मैम से मिलाया, जो पाफी पीपल आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने आर्म रेसलिंग के बारे में बताया। इसी जस्ट फिर मैं यहाँ पे स्टेट में डीएम साहब के अंदर में एक बटालियन आती है सिविल डिफेंस, तो मैं यहाँ पे राजकाज सेवा देता हूँ। आपदा काल में रेस्क्यू में जा रहा था, तो उस समय मेरे को यहाँ पे मैंने पूछा कि कहाँ इसका एसोसिएशन है। एसएमएस में भी गया, स्टेडियम में, फिर मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया। तो ऐसे करके मैं काफ़ी मकसद के बाद मैंने यहाँ पे फेडरेशन के जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी जो उन सब से मिला। फिर उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है। मैं ये तो गाँव में बहुत लड़ाते हैं पंजा, गांव में अक्सर पंजा कॉम्पिटिशन बचपन में आपके भी रहा, सबके रहा है, लेकिन इसको बहुत पुराना गेम है। लेकिन कुछ कमियां ऑफिशियल भी रही, कुछ ऑफिसर्स भी रही, कुछ स्पोर्ट्स की भी रही, ऐसे करके ये पिछड़ गया। अब वापस जो भी पुराने गेम्स है, जो देसी गेम्स है, जो ग्रामीण गेम है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार भी दे रही है। तो अभी ये ओलंपिक्स वगैरह में शामिल है? ये इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी में। अच्छा। हाँ, ये अभी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक में हो गया। और अभी 228 वाला जो ओलंपिक होगा तो उसमें ओलंपिक में ये गेम्स चल जाएगा। अभी एशियन गेम्स में भी है 25 में, ताशकंद में एशियन गेम्स जो होंगे। हाँ, जो आगामी एशियंस है उसमें पैरा में जा रही है हमारी टीम, और मैं भी एशियन में है। और आगे जो प्रीति जिंगानिया जो मैम है, उनसे मेरे काफ़ी अच्छे
मतलब एक एज ए सन, एज ए प्लेयर, एज ए फैमिली मेंबर जो है उसकी तरह से टर्म्स अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया भी था कि आप एक गोवा में, इंडिया में एशियन कप होगा आपकी बार, तो आप सभी तैयार रहिए। नहीं, ये जो आर्म रेसलिंग है, पंजा लड़ाने वाला जो गेम है, देशी भाषा में जिसे कहते हैं, किस तरीके से इसे आप लोग खेलते हैं? क्या टेक्निक होती है? क्या कोचिंग आप लोग लेते हो और देते हो? सर इसमें करीबन 250 प्रकार की टेक्निक है पंजा लड़ाने में। इसमें काफ़ी सारे नियम भी है, इसमें फाउल्स भी है इसका। और हैंड की जो ग्रिप है ये लगभग 2 प्रकार का इसका ऑप्शनल है कि आप 2 प्रकार होता है, टॉप रोल में और हुक रोल में। टॉप रोल में पंजा लड़ाना, हुक रोल में, फिर इसके बाद टेक्निक ही आ जाती है काफ़ी सारी। क्या इसके लिए पूरी हाथों की ताकत चाहिए या टेक्निक चाहिए? सर वैसे तो बॉडी सारी फिट होनी चाहिए, लेकिन बट जो अपनी आर्म्स होती है, ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा जो अपने फिंगर्स है ये भी काफ़ी मजबूत, क्योंकि ये ग्रिप जो बनाते हैं, पकड़, अच्छी पकड़ के लिए फिंगर्स की काफ़ी वो चाहिए। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ आपने शुरुआत कब की, कैसे की और कहाँ कहाँ खेला? कोरोना काल से ही चल रहा है। हाँ, तो वैसे कोरोना काल में जब भी हमें टाइम मिलता मैं खेलता रहता था, मैं और भी स्पोर्ट्स में था। तो सर यहाँ मेरे को ट्रेनिंग देते थे। एक आदर्श जी है, माई बिग ब्रदर भी है, सामाजिक स्तर पर वैसे भी, और टीचर भी है, तो वो भी देते थे। कभी सभी उनसे भी लिया। जो इस फेडरेशन इंडिया के सेक्रेटरी भी है लक्ष्मण सिंह भंडारी, तो वो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी दिया। और मैं स्टेट खेलता रहा, नेशनल, फिर आपने इससे भी खेला, डिफेंस, सिविल डिफेंस से, कॉलेज की तरफ से भी खेला। राजस्थान में कितने क्या मेडल हासिल किए, कहाँ कहाँ खेले, क्या हुआ? सर जयपुर में खेला मैं, प्रो पंजा लीग है, और स्टेट में तो काफ़ी सारे हैं, 5-7 मेडल है, क्योंकि अलग अलग जगह से ही खेला हूँ मैं उसमें। और देश के लिए? देश के लिए एशियन कप खेला अभी, पूरे एशिया में 9th रैंक है, पोजीशन मेडल है। अच्छा। हाँ, और डीएम साहब ने भी। कितने देशों ने हिस्सा लिया? खिलाड़ी कितने क्या थे वहाँ पर? अप्रोक्स 30 से 35 कंट्रीज। अच्छा। हाँ, समरकंद अपने ताशकंद है, वहाँ पे जो हमारे माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, उसके पास। नहीं तो कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, किस तरीके? सर एक कंट्री से 1 वेट में 2 प्लेयर्स। अच्छा। हाँ, अगर वो नहीं है तो रिजर्व में जैसे है कोई, तो उसको एडॉप्ट करते हैं। तो देश के लिए कितनी बार खेले आप? सर इस गेम से मैं 2 बार ही खेला हूँ अभी। 2 बार? कहाँ कहाँ? ताशकंद और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और ताशकंद। हाँ, और ईरान में मेरा था, वॉर चल रहा है ईरान में अभी, इजराइल ईरान में वॉर था, तो मेरा 19 अप्रैल को था एशियन, तो वो तो इसलिए नहीं रद्द हो गया था। रद्द हो गया फिर उसका डेट, सेम डेट इमरजेंसी उन्होंने चेंज की, तो ताशकंद में फिर रखा उसको। अच्छा। हाँ, अभी नेक्स्ट तो एशियन इंडिया में ही है, मोदी जी ने बोला कि इंडिया में होना है, तो 225 वाला इंडिया में है, और एशियन कप भी इंडिया में है, जो अभी होगा 2024 अक्टूबर नवंबर के लगभग। लेकिन अब जैसे आप राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर इतने समय से आप खेल रहे हैं, जी सर। क्या सरकार या स्टेडियम वगैरह जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या कुछ प्रोत्साहन मिलता है, कोई मदद मिलती? अभी तो मुझे प्रोत्साहन भी नहीं मिला, ना मदद मिली, सम्मान जरूर मिलता है। और जो मुकेश जी भारद्वाज है, मीडिया प्रभारी है, मेरे काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व, जो हमारा रिलेटिव है, तो उन्होंने बताया भी है, एमएलए भी हैं, और मैं मेहंदीपुर बालाजी मतलब से। सरकार की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं है? अभी नहीं जी सर। क्या होना चाहिए आप जैसे खिलाड़ियों के लिए? सर होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन एक तो जॉब का जो क्राइटेरिया है, जैसे ये गेम्स ऑल इंडिया पुलिस में है, तो जितने भी बच्चे हैं, वो जो प्लेयर्स है, जो नेशनल मेडलिस्ट है, तो आफ्टर 2 स्कीम जो है स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए 2% में जो लेते हैं, सीम अंडर बोल दो, चाहे उसको आफ्टर 2 स्कीम बोल दो, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में सर्विस है, मेडल के इक्विवेलेंट जो है, तो उस हिसाब से अगर हो जाए तो ठीक है। फिर इसके बाद में एक स्टेडियम भी अलॉट हो जाए, तमाम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वहाँ रख के हम खेल सके। तो इसमें इक्विपमेंट्स भी होते हैं? सर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं आर्म रेसलिंग में सर। ये देखने के लिए सर ऐसा लगता है कि एक पंजा है, और इसकी फाइट सर सेकंडों में होती है, बहुत स्पीड से। कभी कभी तो रिव्यू लेना पड़ता है कि कब मतलब पंजा गिरा है, बहुत स्पीड होती है ऐसे।
अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं है कि प्यार से लड़ा रहे हैं, नहीं, वो एक अलग हो जाता है रोल मॉडल। कभी कभी कोई फाइट ऐसे आ जाती है बच्चों से तो है, बाकी इसकी स्पीड इतनी है, बहुत स्पीड है। अच्छा, मतलब सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल जी पाती। बिल्कुल नहीं सर। मैं काफ़ी मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे अंदर जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो अच्छा है। मैं मेरी जो मीटिंग है या मेरे जितने भी रिलेटिव है या फिर मेरा जो एनवायरनमेंट है वो मैं अपने से अपर में रखता हूँ, और वो भी एजुकेटेड में रखता हूँ। जैसे मैं अभी सिविल डिफेंस में राजकाज में सेवा दे रहा था, तो संबित शर्मा साहब शासन सचिव है, तो उनसे भी मिलता रहा। वो संभाग आयुक्त थे, तब से लेके शासन सचिव तक मैं उनसे मिलता रहा। कलेक्टर साहब से भी मैं आइडियाज लेता रहता हूँ। तो अभी उन्होंने मेरे को बोला कि आप एजुकेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये जो कंपटीशन वगैरह जब आप बाहर जाते हो, जी सर। चाहे राजस्थान में कहीं जाते हो या राजस्थान से बाहर या हिंदुस्तान से बाहर, जी सर। तो उसमें जो टोटल जो खर्चा वगैरह जो होता है, व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो किसके जरिए होती है? सर या तो सेल्फ करो या स्पॉन्सर्ड, या अच्छा। हाँ, या तो स्पॉन्सर या सेल्फ या फेडरेशन भी। अगर प्रीति मैम ने भी काफ़ी बार मेरे को, मतलब सरकार की ओर से अभी कोई तक तो चीज़ नहीं नहीं हुआ है? सर। हाँ, डीएम साहब ने कहा था कि मैं हीरो कंपनी है जैसे, उनसे बोला वो भी है। प्राइवेट स्पॉन्सरशिप अलग हाँ, बात है, उन्होंने लेकिन पर्सनल सरकार की ओर से ना भी कोई स्टेडियम है, जी ना इक्विपमेंट्स है, नहीं सर, और जब आप कंपटीशन में भाग लेने जाते हैं तो भी कोई मदद नहीं है, अभी तक नहीं है सर। लेकिन खेलते देश के लिए। हाँ सर। तो दूसरे देशों में भी यही हाल है? नहीं सर, वहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री है वो स्पोर्ट्स में है। अभी ये जो खेल है आर्म रेसलिंग का, ये अभी ओलंपिक में नहीं है। और हमारे यहाँ राजस्थान में जो भी ओलंपिक्स में गेम है वो सभी को ही मान्यता है, तो उन्हीं को ही तजुर्बा दिया जाता है। अच्छा, कितने गोल्ड मेडल वगैरह अब तक आप जीत चुके हैं सर दूसरे? और नेशनल तक है, और अभी वहाँ पे पोजीशन मेडल जैसे ब्रॉन्ज है। ये एशियन कप जब मैं खेल के आया था। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अभी भी सम जो उज्बेकिस्तान है वो गणराज्य कंट्री है। वहाँ पे तो मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स में है, लेकिन यहाँ पे अभी ये जल्दी आ जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी, और चल रहा है इसका। तो अभी टोटल अगर बात करें कि देश में कितने बच्चे होंगे ऐसे? सर करीबन 50,000 से भी ऊपर। 50,000 से ऊपर है, लेकिन समस्या वही है कि वो उठ नहीं पा रहे। सर अभी जब से प्रोपंजल लीग चली है ना, तब से बच्चे बहुत आगे आ गए। कॉम्पिटिशन इतना हार्ड हो गया सर कि पहले तो फिर भी 10 सेकंड पंजा को रोक सकते थे, अभी बड़ा मुश्किल है, रोक नहीं पा रहे, इतना स्पीड है। क्योंकि सर उसमें प्रोपंजल लीग में सुनील शेट्टी है, वो ब्रांड एम्बेसडर है, सनी देओल, तो काफ़ी एक्टर्स एक साथ आ गए। उनका ये जो फिल्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सर एक तो आर्म रेसलिंग है, वो एक जिम से भी रिलेटेड है, फिट बॉडी के लिए भी है। तो एक्टर्स जितने भी होते हैं वो सर अभी एक योगा और फिटनेस को ज़्यादा मतलब योगदान देते हैं, क्योंकि उन्हें भी फिटनेस चाहिए होती है, तो इसलिए इसको आर्म रेसलिंग को। फिर ये अभी भारत का भी एक ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो पावर उनको एक ऊर्जावान बनाती है, और उनको भी उनकी जो गुडविल है वो और भी ज़्यादा गांव-गांव तक पहुंच सके। तो अभी अगर देश की बात करें तो हिंदुस्तान में कितने फिल्मी सितारे हैं जो आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं? सर करीबन 10। कौन कौन है? सुनील शेट्टी साहब है, सनी देओल साहब है, और जो हेमा मालिनी जी है वो है, अमिताभ बच्चन है, प्रवीण डावाज जी तो सेल्फ प्रोपंजल लीग के ओनर है ही, प्रीति जिंगानिया जी है जो है। इसके अलावा मैं उनसे मिला था, क्या नाम है इनका, जो साउथ से एक्टर है, 2-3 मैं उनका नाम जानता हूं। तमाम ये जो लोग हैं ये पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ जी। चलिए, अब आगे की क्या प्लान है, आगे की क्या सोच है, क्या चाहते हो कि आप इस आर्म रेसलिंग में कहाँ तक पहुँचना है और क्या करना है? सर अभी मुझे वर्ल्ड खेलना है अपने देश के लिए, और अब की बार मेडल गोल्ड लेके आना है, क्योंकि गोल्ड मेडल काफ़ी मकसद से। मैं सीनियर कैटेगरी में आता हूँ, मेरी जो एज है वो सीनियर कैटेगरी में 25 में है, और इसमें मेडल लाना सीनियर कैटेगरी में बहुत हार्ड होता है। सब जूनियर तो होता है, वो भी हार्ड होता है सर, लेकिन सीनियर में बहुत हार्ड होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लेयर्स बहुत होते हैं सीनियर में, और सब एक से एक आते हैं,
और हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन हम सेल्फ अपने माइंड से, कोचेस से या फिर किसी न किसी प्रकार की टेक्निक से बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं। अभी मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट में इक्विपमेंट खुद तैयार करते हैं? जी सर, कि हैंड्स का ऐसे है तो इसको कैसे करना है। दौसा डिस्ट्रिक्ट में मैं वहाँ पे एक सेक्रेटरी हूँ इस एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ सेल्फ भी। तो मैं वहाँ पर एक से एक मतलब टेक्निक से इक्विपमेंट्स बनाता हूँ। सब कुछ जो भी चल रहा है सब अपने दम पे चल रहा है? जी सर। जो एक गवर्नमेंट की मदद होनी चाहिए या किसी और लोगों की, बाहरी लोगों की मदद है, लेकिन सरकार की चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार। हाँ सर, हाँ वहाँ पे है। जैसे किरण रिजिजू जी है सेंटर में, किरण रिजिजू जी जो हमारे माननीय मंत्री जी थे, मिनिस्टर साहब, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और अनुराग ठाकुर जी जो हमारे मिनिस्टर थे माननीय, वो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। प्रो पंजाब लीग में भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से मैं मिला भी था, प्रो पंजाब लीग में भी आए थे। तो ये करते हैं क्योंकि ये सब खेल से हैं। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब तो ओलंपियन है। हाँ, ये समझते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये है जज्बा और जुनून की एक कहानी कि वाकई चाहे सरकारी मदद हो या ना हो, इक्विपमेंट्स हो या ना हो, लेकिन अगर देश के लिए खेलना है, देश का नाम दुनिया में रोशन करना है, तो उसके लिए चाहे खुद को ही कितनी तकलीफें उठानी पड़े, इक्विपमेंट्स खुद तैयार करने पड़े, लेकिन खेलना है। और यही इसीलिए कहा जाता है कि खेल को खेल की भावना से अगर खेला जाए तो फिर कामयाबी दूर नहीं। बहरहाल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल नमस्कार।